गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने घर। उससे पहले जाऊँगी ऑफिस, उसके बाद वापस आकर जाऊँगी घर। इसलिए मैंने अभी से पैकिंग कर ली है, क्योंकि ऑफिस से वापस आकर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिस पहुंचकर मेरे पास कॉल आता है कि मैडम आपका पार्सल आया है। मैंने बोला कि आप पोस्ट ऑफिस आ जाओ। तो जैसे ही पार्सल आया, बंटी ने उसको पहले ही खोल दिया था, लेकिन मैंने बोला कि चल पहले अनबॉक्सिंग का वीडियो बना लेते। और ये बैग मैंने एक मंगाया था, शायद शॉपसी से कि अमेज़ोन से, पता नहीं। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया था। कैसा है मंजू ये पर्स? अच्छा है। देखो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, दूंगी नहीं ले। आप कल धार गए थे? हाँ, वहाँ पे टोकन मांगे थे सुबह 7 बजे। तुम इतनी दूर से क्या जगह है? नहीं नहीं, तो आप क्यों गए धार तक? यहीं पे हो जाता हो तो। कोई कमा बने देख करके तो वहाँ जावा। कोई बात नहीं। उसके बाद हमने बनाया एक 27 साल की दीदी का आधार कार्ड। मतलब गांव में ऐसा होता है कि आधार कार्ड तब तक नहीं बनाते जब तक उनका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हो। और आधार कार्ड अगर हम जन्म प्रमाण पत्र से बनाते हैं तो उसमें पापा का अंगूठा लगता है। मतलब यार, बचपन से लेके बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, किसी भी एज में पापा की जो ज़रूरत है वो कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता है। और ये है हमारे ऑफिस के यंग मैन बाबूदा और पदम लाल ढिंचेदा। के बाद कितने व्यू की डाक आते आप क्या? आप कितने व्यू की डाक ले जाते सर? 5 व्यू ना। उसके बाद सर बता रहे थे कि खाते वाते का टारगेट आया है। उसके बाद में मैंने ऑफिस का फटाफट काम किया। उसके बाद निकल गई रूम के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरे को घर जाना था और फिर शाम को टाइम हो जाता। फिर फटाफट से मैंने एप्लीकेशन लिख दी, काम निपटा दिया और निकल गई रूम के लिए। और आज मैंने खाना नहीं बनाया था, और इसलिए मैंने सिर्फ नाश्ता ले लिया था जाते हुए, क्योंकि मेरे को पता था कि भूख तो लगेगी, इसलिए। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ ऑफिस से वापस, और कुछ बचा हुआ सामान और पिक करते हुए अब हाथ मुँह धोकर मैं रेडी हो जाऊँगी घर जाने के लिए। कुछ कपड़े जो मैंने कल धोए थे वो पिक कर लूँगी। और आज मैंने खाना नहीं बनाया था, लेकिन भूख तो लगी थी, तो मैं लेकर आई हूँ मूंग भजे और जलेबी। ये खाने के बाद हो जाएंगे फटाफट रेडी और फिर निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पर मनावर में एक राजस्थान वाले भैया है जो मूंग भजिए और मावा जलेबी बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। मतलब अलग ही टेस्ट आता है। और यहाँ पे एमपी में अधिकतर बिजनेस जो करने आते हैं वो राजस्थान और उधर यूपी वाले लोग ही यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं। पता नहीं एमपी वालों को क्या शर्म आती है। तो हो गए रेडी और तो सारा सामान लेके निकल पड़ते हैं घर के लिए। चलो। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ बस का, और यहाँ पर काफ़ी धूप थी। मनावर में तो ठंड के दिनों में भी धूप लगती है यार, पता नहीं क्या है। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी खलघाट, क्योंकि यार सेंधवा के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती, चलती है एक ही। और मैंने कही संतरा गोली। फिर मैं पहुँच जाती हूँ खलघाट, और खलघाट में मैंने पी चाय, और फिर से यहाँ पे बस का वेट करने लग जाती हूँ।
और उसके बाद में बस आ जाती है और फिर निकल जाते हैं सेंधवा के लिए। सेंधवा जाते हुए बीच में खलघाट और सेंधवा के बीच में पड़ती है नर्मदा मैया, जो कि है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा मैया से हमें बहुत सारा पानी मिलता है और शायद इसी की वजह से हमारे एमपी में पानी वानी की कमी नहीं है। उसके बाद में पहुंच जाती हूँ सेंधवा, और सेंधवा पहुंचते से यहाँ हमको देखने के लिए मिलेगी राजकमल स्वीट्स, जो कि है नाश्ते के लिए बहुत ही फेमस। यहाँ पे कचौरी, समोसा, मिठाई वगैरह बहुत ही टेस्टी मिलता है। उसके बाद में मेरे को लेने आ जाता है मेरा भाई, जो कि खुद भी एक प्रोग्राम में गया था महाराष्ट्र मेरी दीदी के यहाँ पे। और उसके बाद में मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ कि वो आए मेरे को लेने। तो देखो, इसके बाद वो आ जाता है और वो थोड़ा सा शर्मीला है, इसलिए वो व्लॉग में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से उसकी एक क्लिप ले ली है। और देखना वो कैसे हेलमेट से उसका मुंह छुपाएगा। मैं उसको बोलती हूँ कि आ जा यहाँ पे आ जा। उसको पता नहीं था कि कैमरा चालू है। देखो इसको। फिर हमने यहाँ से ले ली है कॉर्न आइसक्रीम और हम निकल पड़ते हैं घर के लिए। और बातें करते करते जा रहे थे कि प्रोग्राम कैसा रहा वहाँ पे, कैसे हो, ये वो कब आया, क्योंकि ये भी इंदौर रहता है, अभी अभी घर पे रहने के लिए आया है। और घर पहुँचते से मैंने ड्रेस चेंज करी, हाथ मुँह धोए, और घर पे मम्मी नहीं है इसलिए खाना वाना बनाने की ड्यूटी मेरी और पापा की है। तो ये है मेरी मम्मी और पापा का कमरा, उनका बेडरूम। उसके बाद में मैं पापा के लिए लाई थी एक टोपा, क्योंकि पापा का जो टोपा था वो थोड़ा सा ढीला हो गया था। ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट टोपा। और फिर बाद में पापा बना रहे सब्जी, पनीर की सब्जी, और मैंने फटाफट से आटा लगा दिया और मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। और ये देखिए, ये सब्जी बन रही है इस साइड और इस साइड बन रही है रोटी। एक तो घर पहुंचते से मम्मी को ढूंढने की आदत, वही आंखें तो मम्मी को ही ढूंढ रही थी कि मम्मी कहाँ है। मम्मी क्या है, ऑलरेडी महाराष्ट्र जा चुके थे, क्योंकि वो सेवा करने के लिए पहले ही 3-4 दिन पहले चले गए थे और हम जाने वाले थे कल। तो इसलिए आज मम्मी घर पे नहीं है, इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा। नहीं तो मम्मी मैं आऊँ और घर पे मेरे को कुछ काम करना पड़े, आऊँ उस दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या कर सकते हैं, मम्मी नहीं हो तो करना पड़ता है। और उसके बाद खाना बनाने के साथ साथ हम वेट कर रहे थे मेरे मामा के लड़के का, शिवा का, जो वो भी आने वाला था, क्योंकि वो भी हमारे साथ कल महाराष्ट्र जाने वाला है। तो बहुत देर तक उसका वेट करने के बाद में मैं और पापा, उसके बाद में वो लोग आ जाते हैं। तो अरे कितनी देर लगा दी है, खाने के लिए वेट कर रहे ना। मार दिया है, पीठ पे मार दिया। तो देखिए, गरम गरम रोटियां और पनीर की सब्जी तैयार है। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोए, किचन साफ किया अच्छे से, क्योंकि मम्मी को गंदा किचन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मन्ना और मैं तो मैं रात के बर्तन सुबह धोती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। रात के बर्तन रात को ही धो के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी को गंदगी नहीं पसंद है। उसके बाद में कल जाने के लिए मेरे पापा ने कपड़े प्रेस किए, और फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा भी एक सूट प्रेस कर दो ना। उसके बाद में मेरे पापा ने मेरी चुन्नी भी चला दी प्रेस करने के साथ। अब मैं यहाँ पर बनाने लग जाती हूँ मिर्ची की चटनी। बनाने के लिए मैंने पहले लहसुन छिला, उसके बाद मिर्ची को अच्छे से धोया, उसे अच्छे साफ कपड़े से साफ किया, और उसके मोटे मोटे टुकड़े करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में। हेलो गाइस, तो आया है ये व्लॉग बनाने आया था, लेकिन 2-3 बार इसके गाने बज गए। और गाइस कैसे हो सब? सब बढ़िया है, आप बताओ। बस तो अब हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मिर्ची की चटनी। मिर्ची की चटनी, उसको क्या बोलते हैं? खोड़ा। खोड़ा। कहाँ ले जाने के लिए बना रहे? अपन पीपल नगर जा रहे हैं ना, हाँ। गुरु जी के दर्शन करने के लिए। ऐसा। उसके बाद उस काटी हुई मिर्ची को कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसे थोड़ा थोड़ा तल लेते हैं।
उसके बाद में उस मिर्ची को तलने के बाद में हम खलबत्ते में डालकर लहसुन और मिर्ची दोनों को कूट लेते हैं और उस कुटी हुई मिर्ची को फिर से उस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालने के बाद में उसमें डालकर वापस तल लेते हैं और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अगर आप भी कहीं सफ़र में जाते हो तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी बन गई है। उसके बाद मुझे याद आया कि हमने तो वो कॉर्न खाया ही नहीं जो मैं लेके आई थी। बिट्टू ने तो खा लिया था उसका कॉर्न और ये बचा था मेरा, पापा का और शिवा का। उसके बाद में उन दोनों को दे दिया मैंने, पापा और शिवा को भी। उसके बाद में मैंने खाया अपना कॉर्न और इस तरह से होती है